हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आनंद एस के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर भगवान विष्णु सांपों की सैया पर ही क्यों सोते हैं। दोस्तों, आपने अनेक चित्रों, फिल्मों और फोटो में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार देखे होंगे। किसी में वे गरुड़ अर्थात पक्षियों के राजा की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं, तो किसी चित्र में वे शंख, चक्र, गदा, पद्म के साथ दिखाई देते हैं और कई चित्रों में वे सांपों के बिस्तर पर लेटे दिखाई देते हैं। सांपों के इस बिस्तर को अनंत सैया कहा जाता है। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों में उन्हें कई सिरों वाले सर्प के साथ दिखाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार इस विशाल सर्प को शेषनाग कहा जाता है और भगवान विष्णु इस पर आराम करते हैं। भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए हैं। वे पाप के सागर से दुनिया को वापस लाने के प्रतीक भी हैं। यह बात सच है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ ही है, परंतु शेषनाग भी भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार में उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वे सांपों के बिस्तर पर ही क्यों सोते हैं। दोस्तों, जब संसार में पाप बहुत अधिक बढ़ गए थे, तब भगवान विष्णु ने विश्व का उद्धार किया था। शेषनाग अनंत अर्थात जिसकी कोई सीमा न हो, उसका प्रतीक है। भगवान विष्णु उपयुक्त समय पर मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं। यही कारण है कि उन्हें सांपों के बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। हर बार संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु के कई रूपों और आकारों में जन्म मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार शेषनाग भगवान विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक है, जिस पर वे आराम करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शेषनाग ने अपनी कुंडली में सभी ग्रहों को पकड़कर रखा है और वे भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यदि भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड और ग्रहों और तारों के प्रतीक हैं, तो वास्तव में यह महत्व भी जायज है कि शेषनाग ही उनकी सैया होनी चाहिए। शेषनाग भगवान विष्णु को केवल आराम करने के लिए जगह नहीं देते, बल्कि वे उनके रक्षक भी हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि यह एक विडंबना है? भगवान कृष्ण के जन्म के समय जब कृष्ण भगवान के पिता वासुदेव उन्हें नंद घर ले जा रहे थे, तब शेषनाग ने ही तूफान से भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। तो निश्चित रूप से वे भगवान विष्णु के रक्षक भी हैं। भगवान विष्णु और शेषनाग के बीच का संबंध शाश्वत है। भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार में बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए शेषनाग भगवान विष्णु के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने विश्व को पाप से बचाया है। त्रेता युग में शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप लिया था, जबकि द्वापर युग में वे बलराम के रूप में थे और दोनों ही जन्मों में उन्होंने क्रमशः कृष्ण और राम दोनों की ही सहायता की थी। दोस्तों, हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।